हेलो फ्रेंड्स, अध्याय जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल किताब के बारे में। क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग आखिर कैसे इस मुकाम तक पहुंचे? क्या वे बाकी लोगों से ज्यादा मेहनत करते हैं, या फिर उनके पास कोई ऐसा रहस्य है जिसे बाकी लोग नहीं जानते? नेपोलियन हिल ने थिंक एंड ग्रो रिच में बताया कि अमीरी और सफलता सिर्फ कड़ी मेहनत से नहीं आती, बल्कि यह एक मानसिक प्रक्रिया है। आपकी सोच, आपकी इच्छा शक्ति और आपके लक्ष्य ही तय करते हैं कि आप अमीर बनेंगे या नहीं। इस किताब की शुरुआत एक बेहद खास कहानी से होती है, एडविन सी बार्न्स की कहानी, जो थॉमस एडिसन के साथ काम करने के लिए बेताब था। बार्न्स न तो अमीर था, न ही कोई प्रभावशाली कनेक्शन थे, लेकिन उसके पास एक चीज थी, एक अटल विश्वास कि वह एडिसन के साथ काम करेगा। उसने कोई बैकअप प्लान नहीं रखा। उसने ट्रेन पकड़ी और एडिसन की कंपनी तक पहुंचा। वहां उसने सीधा एडिसन से कहा कि वह उनके साथ बिजनेस पार्टनर बनना चाहता है। एडिसन ने उसे तुरंत पार्टनर नहीं बनाया, लेकिन उसे एक छोटी नौकरी दे दी। बार्न्स ने हार नहीं मानी और लगातार मेहनत करता रहा, जब तक कि एक दिन एडिसन ने उसे अपना बिजनेस पार्टनर नहीं बना लिया। इस कहानी में नेपोलियन हिल हमें बताना चाहते हैं कि सफलता की शुरुआत हमारे बर्निंग डिजायर यानी प्रबल इच्छा से होती है। अगर आप किसी चीज को पूरी ताकत और जुनून के साथ चाहते हैं, तो वह जरूर आपकी जिंदगी में आएगी। यह कोई जादू नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक सत्य है। आपकी सोच एक चुंबक की तरह काम करती है, और वही चीजें आपकी ओर आकर्षित होती हैं जिन पर आप सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं। लेकिन सिर्फ इच्छा करना ही काफी नहीं है, हमें सही दिशा में ठोस कदम भी उठाने होंगे। अधिकतर लोग सिर्फ सपने देखते हैं, लेकिन उनके पास कोई स्पष्ट योजना नहीं होती कि वे अपने लक्ष्यों को कैसे हासिल करेंगे। नेपोलियन हिल कहते हैं कि हर बड़ी उपलब्धि पहले एक विचार के रूप में जन्म लेती है। जब हम किसी चीज के बारे में बार बार सोचते हैं, तो हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, उसे हकीकत में बदलने की कोशिश करता है। यही कारण है कि हमें हमेशा सकारात्मक और स्पष्ट सोच रखनी चाहिए। अब सवाल आता है, क्या सिर्फ सोचने से कोई अमीर बन सकता है? जवाब है नहीं, जब तक आप अपने विचारों को एक ठोस योजना में नहीं बदलते और उस पर काम नहीं करते। नेपोलियन हिल ने कई ऐसे लोगों की कहानियां दी हैं जिन्होंने पहले अपनी सोच बदली और फिर अपनी मेहनत और स्मार्ट वर्क से सफलता हासिल की। एक और महत्वपूर्ण चीज जो इस अध्याय में बताई गई है, वह है ऑटो सजेस्शन यानी आत्म सुझाव। जब आप अपने लक्ष्यों को बार बार दोहराते हैं और खुद से कहते हैं कि मैं इसे कर सकता हूं, तो आपका अवचेतन मन इसे सच मानने लगता है। यह प्रक्रिया आपके अंदर वह आत्मविश्वास पैदा करती है जिसकी आपको जरूरत होती है। इसीलिए यदि आप भी अमीर बनना चाहते हैं या किसी भी क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले खुद से यह सवाल पूछें, क्या मेरी इच्छा वास्तव में इतनी प्रबल है कि मैं इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं? अगर हां, तो अब समय आ गया है कि आप इसे वास्तविकता में बदलें। विश्वास, फेथ, सफलता की कुंजी। अब जब हमने यह समझ लिया कि प्रबल इच्छा, बर्निंग डिजायर, किसी भी सफलता की शुरुआत होती है, तो अगला कदम है विश्वास। बिना विश्वास के कोई भी सपना सिर्फ एक कल्पना बनकर रह जाता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि अगर आप खुद पर और अपने सपने पर विश्वास नहीं करते, तो कोई और क्यों करेगा? विश्वास का असली मतलब है बिना किसी संदेह के यह मान लेना कि आप अपने लक्ष्य को जरूर हासिल करेंगे। लेकिन समस्या यह है कि अधिकतर लोग अपनी क्षमताओं पर विश्वास नहीं कर पाते। वे खुद को बार बार यह कहते रहते हैं, मैं इतना काबिल नहीं हूं, मुझे ज्यादा पैसा कमाने नहीं आता, मेरी किस्मत खराब है, वगैरह वगैरह। हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, हमारी सोच को उसी रूप में स्वीकार कर लेता है जैसे हम उसे फीड करते हैं। अगर आप खुद को बार बार कमजोर मानेंगे, तो आपका अवचेतन मन उसे सच मान लेगा और आपका व्यवहार उसी हिसाब से ढल जाएगा। लेकिन अगर आप अपने दिमाग में यह बैठा लें कि मैं सफल होने के लिए बना हूं, तो आपका अवचेतन मन उसी दिशा में काम करना शुरू कर देगा। नेपोलियन हिल इस प्रक्रिया को आत्म सुझाव कहते हैं। इसका मतलब यह है कि आप अपने लक्ष्य को बार बार दोहराएं और उसे अपने अवचेतन मन में बैठा लें। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य महीने का 1 लाख रुपये कमाना है,
तो आपको रोज खुद से कहना चाहिए, मैं हर महीने 1 लाख रुपए कमा रहा हूं, मेरे पास यह करने की पूरी क्षमता है। जब आप इसे रोज दोहराते हैं तो यह धीरे धीरे आपके विश्वास का हिस्सा बन जाता है और आपका अवचेतन मन उसी दिशा में काम करने लगता है। अब सिर्फ मानसिक रूप से विश्वास करना ही काफी नहीं है, इसे और मजबूत बनाने के लिए आपको एक्शन भी लेना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य एक बड़ा बिजनेस खड़ा करना है तो आपको अपनी क्षमताओं को विकसित करने, नई स्किल्स सीखने और उन लोगों से जुड़ने की जरूरत होगी जो पहले से सफल हैं। नेपोलियन हिल ने इस विचार को और स्पष्ट करने के लिए हेनरी फोर्ड का उदाहरण दिया। फोर्ड के पास कोई ज्यादा औपचारिक शिक्षा नहीं थी, लेकिन उसमें एक जबरदस्त विश्वास था कि वह दुनिया की सबसे बेहतरीन कार बनाएगा। जब उसने V8 इंजन बनाने का फैसला किया तो उसके इंजीनियर्स ने कहा कि यह असंभव है, लेकिन फोर्ड ने जवाब दिया, कोशिश करते रहो जब तक कि यह मुमकिन न हो जाए। और आखिरकार उन्होंने उस असंभव को संभव कर दिखाया। तो सवाल यह है कि क्या आप भी अपने लक्ष्य को लेकर ऐसा ही विश्वास रखते हैं? आपको अपने डर और शंकाओं को खत्म करना होगा। याद रखें, सफलता और असफलता के बीच सिर्फ एक चीज का फर्क होता है, विश्वास। जो लोग विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं वे दुनिया में बड़े बड़े चमत्कार कर सकते हैं। अब आप अपने लक्ष्य को कैसे मजबूत कर सकते हैं? यहां एक आसान तरीका है। 1. अपने लक्ष्य को साफ साफ लिखिए, जैसे मैं 2 साल में अपनी खुद की कंपनी शुरू करूंगा। 2. इसे रोज पढ़िए और महसूस कीजिए जैसे कि यह पहले ही सच हो चुका है। 3. एक्शन लीजिए, उन कदमों की लिस्ट बनाइए जो आपको अपने लक्ष्य तक ले जा सकते हैं और रोज उस पर काम कीजिए। अगर आप अपने मन में सफलता का विश्वास पैदा कर लेंगे और लगातार सही दिशा में काम करेंगे तो कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती। ON2 सजेशन, ऑटो सजेस्शन। अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम करें। अब तक हमने देखा कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए प्रबल इच्छा, बर्निंग डिजायर और विश्वास, फेथ जरूरी है। लेकिन सवाल यह है कि हम अपने अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड को कैसे यकीन दिलाएं कि हम सफल होंगे? नेपोलियन हिल का जवाब है ऑटो सजेशन, ऑटो सजेस्शन। यह एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें हम बार बार खुद को सकारात्मक संदेश, एफर्मेशंस देते हैं ताकि हमारा अवचेतन मन उसे सच मान ले। अब यह प्रक्रिया कैसे काम करती है? इसका सबसे अच्छा उदाहरण एक बीज का है। जब आप कोई बीज जमीन में डालते हैं तो वह तुरंत पेड़ नहीं बन जाता। उसे पानी, सूरज की रोशनी और सही देखभाल की जरूरत होती है। धीरे धीरे वह बीज अंकुरित होता है और फिर एक विशाल वृक्ष बन जाता है। ठीक इसी तरह जब आप अपने मन में सफलता के विचारों का बीज डालते हैं और बार बार उसे दोहराते हैं तो वह धीरे धीरे आपकी सोच और व्यवहार का हिस्सा बन जाता है। जब आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेता है तो यह आपको उन रास्तों की ओर ले जाता है जो आपको सफलता की ओर बढ़ाते हैं। ऑटो सजेशन को सही तरीके से इस्तेमाल करने का तरीका। 1. अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से लिखें। आपका लक्ष्य क्या है उसे एक स्पष्ट वाक्य में लिखें। उदाहरण, मैं अगले 3 साल में 10 लाख रुपए सालाना कमाने वाला व्यक्ति हूं। 2. हर दिन अपने लक्ष्य को पढ़ें और महसूस करें। हर सुबह और रात अपने लक्ष्य को जोर से पढ़ें। इसे सिर्फ शब्दों की तरह मत पढ़ें, बल्कि ऐसा महसूस करें जैसे यह पहले ही सच हो चुका है। 3. अपने लक्ष्य से जुड़ी इमेजिनेशन करें, विजुअलाइजेशन। आंखें बंद करें और खुद को अपने लक्ष्य को हासिल करते हुए देखें। अगर आपका सपना एक बड़ा बिजनेस है तो खुद को एक सफल बिजनेसमैन की तरह महसूस करें। यह प्रक्रिया आपके दिमाग में एक मजबूत विश्वास पैदा करती है। 4. नकारात्मक सोच से बचें। हमारा अवचेतन मन नकारात्मक और सकारात्मक दोनों विचारों को ग्रहण करता है। अगर आप खुद से कहेंगे मैं यह नहीं कर सकता तो आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेगा। इसलिए सिर्फ सकारात्मक बातें दोहराएं। मैं सफल हो सकता हूं, मेरे पास प्रतिभा और क्षमता है, मैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी तरह सक्षम हूं। नेपोलियन हिल ने एक और महत्वपूर्ण बात बताई, हम वही बनते हैं जो हम अपने मन में बार बार दोहराते हैं। अगर हम खुद को अमीर, सफल और खुश मानते हैं तो हमारा अवचेतन मन उसी के अनुसार काम करने लगता है। सच्ची कहानी।
एक असफल इंसान से करोड़पति बनने की यात्रा। नेपोलियन हिल ने एक ऐसे आदमी का जिक्र किया जिसने ऑटो सजेशन का सही इस्तेमाल करके अपनी पूरी जिंदगी बदल दी। यह व्यक्ति था जिम कैरी, जो हॉलीवुड का एक मशहूर अभिनेता बना। जिम कैरी ने 180 के दशक में अपने संघर्ष के दिनों में एक खाली चेक लिया और उसमें $10 मिलियन लिखकर खुद को दिया। उसने उस चेक पर लिखा कि उसे एक दिन किसी फिल्म के लिए यह पैसे मिलेंगे। वह हर दिन इस चेक को देखता और खुद को यकीन दिलाता कि एक दिन यह सच होगा। 10 साल बाद जिम कैरी को डम और डम्बर फिल्म के लिए ठीक $10 मिलियन की पेमेंट मिली। यह सिर्फ किस्मत नहीं थी, बल्कि ऑटो सजेशन की ताकत थी। आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं? 1. रोज अपने लक्ष्य को लिखें और दोहराएं। 2. खुद को विजुअलाइज करें कि आप अपने सपनों को जी रहे हैं। 3. हर दिन एक्शन लें ताकि आपका अवचेतन मन सही दिशा में काम कर सके। 4. अपने चारों ओर सकारात्मक माहौल बनाएं और नकारात्मकता से दूर रहें। याद रखें, आपकी सोच ही आपकी वास्तविकता बनती है। अगर आप अपने अवचेतन मन को सफलता की ओर प्रोग्राम कर सकते हैं तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। स्पेशलाइज्ड नॉलेज अमीरी और सफलता की असली कुंजी। अब तक हमने सीखा कि प्रबल इच्छा, बर्निंग डिजायर, विश्वास, फेथ और ऑटो सजेशन कैसे हमारी सोच को आकार देते हैं और हमें सफलता की ओर ले जाते हैं। लेकिन क्या सिर्फ सोचने और विश्वास करने से हम अमीर बन सकते हैं? नेपोलियन हिल का जवाब है नहीं। हमें विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज की भी जरूरत होती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ज्ञान ही शक्ति है, लेकिन हिल कहते हैं कि सिर्फ ज्ञान शक्ति नहीं है, बल्कि सही तरीके से उपयोग किया गया ज्ञान ही असली शक्ति है। स्कूल और कॉलेज हमें सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज देते हैं, लेकिन अमीर और सफल लोग वह होते हैं जो विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज हासिल करके उसे सही दिशा में इस्तेमाल करते हैं। साधारण और विशेष ज्ञान में अंतर। 1. साधारण ज्ञान, जनरल नॉलेज, ये हर किसी के पास होता है। यह किताबों, स्कूल और सामान्य अध्ययन से मिलता है। इसका सीधा आर्थिक फायदा नहीं होता। उदाहरण: इतिहास, भूगोल, विज्ञान की बेसिक जानकारी। 2. विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, यह वही लोग हासिल करते हैं जो सफलता के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। यह किसी एक क्षेत्र में गहराई से महारत हासिल करने पर मिलता है। यह पैसा कमाने और अमीर बनने में मदद करता है। उदाहरण: बिजनेस स्ट्रैटेजी, डिजिटल मार्केटिंग, इन्वेस्टमेंट, सेल्स स्किल्स, टेक्नोलॉजी। अगर आप गौर करें तो दुनिया के सबसे अमीर लोग वही हैं जिनके पास किसी खास क्षेत्र में महारत, स्पेशलाइजेशन होती है। कैसे हासिल करें स्पेशलाइज्ड नॉलेज? पहला, रीडिंग और रिसर्च करें। सफल लोगों की किताबें पढ़ें। अपने क्षेत्र से जुड़ी नई चीजें सीखते रहें। किताबें, कोर्स, सेमिनार और वेबिनार से ज्ञान बढ़ाएं। दूसरा, मेंटोर से सीखें। किसी ऐसे व्यक्ति को अपना मार्गदर्शक, मेंटोर बनाएं जो पहले से सफल हो। उनसे सलाह लें और उनके अनुभवों से सीखें। 3. सीखने के बाद उसे तुरंत अप्लाई करें। अगर आप कोई नया स्किल सीखते हैं तो तुरंत उसे प्रैक्टिकली इस्तेमाल करें। सिर्फ पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप उसे अपनी लाइफ में लागू नहीं करेंगे। 4. अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आपको प्रेरित करें। अगर आप अमीर और सफल बनना चाहते हैं तो ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो पहले से सफल हैं। आपके दोस्त, कलीग और नेटवर्किंग आपको आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। सच्ची कहानी, हेनरी फोर्ड की सफलता का रहस्य। हेनरी फोर्ड का उदाहरण लें। वे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया। जब किसी ने उन पर ताना मारा कि उन्हें ज्यादा चीजें नहीं आती, तो फोर्ड ने जवाब दिया, मैं वह सब कुछ जानता हूं जो मुझे जानना चाहिए, और जो चीजें मुझे नहीं आती उसके लिए मेरे पास एक्सपर्ट्स की एक पूरी टीम है। उन्होंने अपनी सफलता के लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज का इस्तेमाल किया। वे खुद इंजीनियर नहीं थे, लेकिन उन्होंने दुनिया के सबसे बेहतरीन इंजीनियर्स को अपनी टीम में रखा और अपने बिजनेस को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। क्या आपके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज है? अगर नहीं, तो अभी से इसे हासिल करने की दिशा में काम करना शुरू करें। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हों, बिजनेस, फ्रीलांसिंग, इन्वेस्टमेंट या कोई स्किल, उसमें मास्टर बने। नेपोलियन हिल हमें यही सिखाते हैं कि अगर आप सफलता चाहते हैं
तो आपको अपने ज्ञान को सिर्फ इकट्ठा नहीं करना बल्कि उसे सही तरीके से इस्तेमाल भी करना होगा। कल्पना, इमेजिनेशन, आपकी सबसे बड़ी संपत्ति। अब तक हमने जाना कि स्पेशलाइज्ड नॉलेज हमें अमीर बनने के लिए जरूरी कौशल देता है, लेकिन क्या सिर्फ ज्ञान होना ही काफी है? नेपोलियन हिल कहते हैं कि धन हमेशा किसी विचार, आइडिया से पैदा होता है, और यही कारण है कि कल्पना, इमेजिनेशन, किसी भी इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर आप ध्यान दें तो दुनिया में जितनी भी महान खोजें, बिजनेस आइडियाज या इनोवेशन हुए हैं, वे सब पहले सिर्फ एक विचार थे। राइट ब्रदर्स ने पहले हवाई जहाज की कल्पना की, थॉमस एडिसन ने पहले बिजली के बल्ब की कल्पना की, और स्टीव जॉब्स ने पहले स्मार्टफोन की कल्पना की। हर बड़ी सफलता एक विचार से शुरू होती है। कल्पना के दो प्रकार। नेपोलियन हिल बताते हैं कि कल्पना के दो मुख्य प्रकार होते हैं। एक, संश्लेषणात्मक कल्पना, सिंथेटिक इमेजिनेशन। इसमें पहले से मौजूद विचारों को नए तरीके से जोड़कर कुछ नया बनाया जाता है। उदाहरण, फेसबुक ये सोशल नेटवर्किंग और इंटरनेट को जोड़कर बना। सफल लोग मौजूदा चीजों को नए ढंग से उपयोग करके पैसा कमाते हैं। 2, रचनात्मक कल्पना, क्रिएटिव इमेजिनेशन। यह पूरी तरह से नया और अनोखा विचार उत्पन्न करने की क्षमता है। वैज्ञानिक खोजें, महान आविष्कार और बड़े बिजनेस इसी से जन्म लेते हैं। उदाहरण, एलोन मस्क की स्पेस एक्स और टेस्ला। ये कंपनियां भविष्य की तकनीकों पर आधारित हैं। अब सवाल यह है कि क्या कल्पना को बढ़ाया जा सकता है? हिल का जवाब है बिल्कुल। अपनी कल्पना शक्ति को बढ़ाने के 5 तरीके। पहली, नई चीजों के बारे में सोचें और उन्हें लिखें। रोजाना 10 से 15 मिनट बैठकर अपने बिजनेस या करियर से जुड़े नए आइडियाज लिखें। जो भी नया विचार आए उसे तुरंत नोट करें। 2, समस्याओं को हल करने का तरीका सोचें। दुनिया में अमीर बनने का सबसे आसान तरीका है किसी समस्या का हल निकालना। उदाहरण, उबर ने टैक्सी की समस्या हल की, अमेजॉन ने ऑनलाइन शॉपिंग को आसान बनाया। 3, बड़ी सोचें, थिंक बिग। खुद को सीमाओं में मत बांधिए। सोचें कि अगर कोई भी चीज असंभव ना हो तो आप क्या करना चाहेंगे। 4, दूसरे सफल लोगों की कहानियां पढ़ें। जब आप इनोवेटर्स और सफल बिजनेसमैन की कहानियां पढ़ते हैं तो आपकी सोच भी बड़ी होती है। 5, ध्यान, मेडिटेशन करें। रोज 10 से 15 मिनट शांत बैठकर अपने लक्ष्यों के बारे में सोचें। यह आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड को सक्रिय करता है और नए आइडियाज को जन्म देता है। सच्ची कहानी। कोका कोला का आइडिया कैसे बना? करोड़ों का बिजनेस 1886 में डॉक्टर जॉन पेम्बरटन नाम के एक फार्मासिस्ट ने एक नया पेय बनाया। उस समय उन्होंने यह नहीं सोचा था कि यह दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड बनेगा, लेकिन एक व्यक्ति, आसा कैंडलर, ने इसे एक बिजनेस आइडिया के रूप में देखा। उसने इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग और ब्रांडिंग को पूरी तरह बदल दिया। आज कोका कोला सिर्फ एक ड्रिंक नहीं बल्कि एक $multi-billion ब्रांड है। आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं? 1, रोज अपने बिजनेस या करियर में नए आइडियाज खोजें। 2, अपनी कल्पना को प्रैक्टिकली इस्तेमाल करें। सिर्फ सोचें नहीं बल्कि एक्शन लें। 3, बड़े सपने देखें और उन्हें सच करने की प्लानिंग करें। याद रखें, आपका सबसे बड़ा धन आपकी कल्पना है। अगर आप सोच सकते हैं तो आप उसे हासिल भी कर सकते हैं। संगठित योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, सफलता की ठोस रणनीति। अब तक हमने जाना कि प्रबल इच्छा, डिजायर, विश्वास, फेथ, ऑटो सजेशन, स्पेशलाइज्ड नॉलेज और कल्पना, इमेजिनेशन सफलता की नींव रखते हैं। लेकिन अगर आपके पास इन सब के बावजूद कोई ठोस योजना नहीं है तो सफलता पाना मुश्किल हो जाता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य बिना योजना के सिर्फ एक इच्छा मात्र होता है। अमीर और सफल लोग अपनी इच्छाओं को योजनाओं में बदलते हैं और उन पर लगातार काम करते हैं। सफलता के लिए संगठित योजना क्यों जरूरी है? 1, बिना योजना के लोग असफल हो जाते हैं। अगर आप सोचते हैं कि मैं अमीर बनना चाहता हूं लेकिन यह नहीं जानते कि कैसे, तो आप कभी सफल नहीं होंगे। आपको एक स्पष्ट एक्शन प्लान चाहिए। 2, योजना आपको अपनी प्रगति को ट्रैक करने में मदद करती है। अगर आपके पास कोई योजना है तो आप देख सकते हैं
कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं। 3. योजना से डर कम होता है। जब आप अपने लक्ष्य को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ते हैं तो आपको घबराहट नहीं होती। संगठित योजना बनाने के 4 आसान स्टेप्स। 1. अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। आप क्या हासिल करना चाहते हैं? उदाहरण, मैं अगले 2 साल में 10 लाख रुपए कमाने वाला व्यक्ति बनूंगा। लक्ष्य को स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट, टाइम बाउंड बनाएं। 2. उन स्किल्स और रिसोर्सेज की लिस्ट बनाएं जो आपको चाहिए। कौन कौन सी स्किल्स आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेंगी? उदाहरण, अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस और मैनेजमेंट सीखना होगा। 3. एक्शन स्टेप्स बनाएं। अपना बड़ा लक्ष्य छोटे छोटे टास्क में तोड़ें। उदाहरण, पहला महीना बिजनेस आइडिया तय करना, दूसरा महीना जरूरी स्किल्स सीखना, तीसरा महीना छोटे स्तर पर शुरू करना, और ऐसे ही हर महीने के लिए एक प्लान। 4. तुरंत एक्शन लें और अपनी योजना को समय समय पर सुधारें। एक बार योजना बना लेने के बाद उस पर तुरंत अमल करें। अगर कोई तरीका काम नहीं करता तो उसे बदलें और नई रणनीति अपनाएं। नेपोलियन हिल कहते हैं, सफल लोग लचीले होते हैं और जरूरत के अनुसार अपनी योजना को एडजस्ट करते रहते हैं। सच्ची कहानी, थॉमस एडिसन की योजना से मिली सफलता। थॉमस एडिसन ने जब बिजली का बल्ब बनाने की योजना बनाई तो उन्होंने 10,000 से ज्यादा बार असफलताएं देखीं, लेकिन हर बार उन्होंने अपनी योजना को एडजस्ट किया और आखिरकार सफलता पाई। जब किसी ने उनसे पूछा कि आप 10,000 बार असफल हुए, आपको कैसा लग रहा है, तो उन्होंने जवाब दिया, मैं 10,000 बार असफल नहीं हुआ, बल्कि मैंने 10,000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते। आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं? 1. अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से लिखें। 2. यह तय करें कि आपको कौन कौन सी स्किल्स और रिसोर्सेज चाहिए। 3. अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स प्लान करें। 4. अपनी योजना पर तुरंत एक्शन लें और अगर जरूरत पड़े तो उसमें सुधार करें। याद रखें, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता, बल्कि संगठित योजना और लगातार एक्शन लेने से ही सफलता मिलती है। निर्णय, डिसीजन, सफलता और असफलता के बीच का फर्क। अब तक हमने देखा कि संगठित योजना, ऑर्गेनाइज प्लानिंग कैसे हमारे लक्ष्यों को वास्तविकता में बदलने में मदद करती है। लेकिन क्या सिर्फ योजना बना लेना काफी है? नेपोलियन हिल कहते हैं कि सफल लोगों में एक खास गुण होता है, वे तेजी से और ठोस निर्णय, डिसीजन लेते हैं। अगर आप गौर करें तो दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग तुरंत निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं। वे किसी भी मौके को ज्यादा देर तक सोच विचार में नहीं गंवाते, बल्कि जल्दी और सही फैसले लेते हैं। निर्णय लेने की ताकत क्यों जरूरी है? पहले सफल लोग तेजी से निर्णय लेते हैं और उसे बदलते नहीं। हेनरी फोर्ड ने अपनी कारों को सिर्फ काले रंग में बेचने का फैसला किया और इस फैसले पर अडिग रहे। नतीजा, फोर्ड कंपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में नंबर 1 बन गई। 2. असफल लोग निर्णय लेने में देर करते हैं। वे हर चीज के बारे में जरूरत से ज्यादा सोचते हैं, जिससे मौके हाथ से निकल जाते हैं। अगर आप क्या करना चाहिए सोचते रहेंगे तो सफलता कभी नहीं मिलेगी। 3. दुनिया उन्हीं लोगों का सम्मान करती है जो अपने फैसलों पर कायम रहते हैं। जब इलॉन मस्क ने स्पेस एक्स और टेस्ला शुरू की तो सबने कहा कि यह असंभव है, लेकिन उन्होंने अपने फैसले को बदला नहीं और आज दोनों कंपनियां अरबों डॉलर की हैं। जल्दी और सही निर्णय कैसे लें? 1. खुद पर भरोसा रखें। सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करें, डर और संदेह को दूर करें। अपने फैसलों पर भरोसा करें और जरूरत पड़ने पर छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करें। 2. अपने विकल्पों को स्पष्ट रूप से देखें। जब कोई निर्णय लेना हो तो 2-3 संभावनाओं को समझें और उनका विश्लेषण करें, लेकिन बहुत ज्यादा सोचने में समय बर्बाद न करें। 3. अपनी प्राथमिकताओं को तय करें। सबसे जरूरी चीजों पर फोकस करें और बाकी चीजों को इग्नोर करें। 4. डर से बचें। नेपोलियन हिल कहते हैं कि डर ही निर्णय लेने की सबसे बड़ी बाधा है। ज्यादातर लोग इसलिए सफल नहीं होते क्योंकि वे निर्णय लेने से डरते हैं। सच्ची कहानी, वॉरेन बफेट का तेज निर्णय। बिलियनियर इन्वेस्टर वॉरेन बफेट
किसी भी इन्वेस्टमेंट का फैसला बहुत तेजी से करते हैं। वे कहते हैं, अगर कोई डील समझ में नहीं आती तो मैं तुरंत मना कर देता हूं, और अगर मुझे इसमें संभावनाएं दिखती हैं तो मैं बिना समय गंवाए निवेश करता हूं। यही वजह है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कई शानदार इन्वेस्टमेंट किए और दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल हो गए। आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं? 1. जल्दी और ठोस फैसले लेने की आदत डालें। 2. डर को अपनी सफलता के रास्ते में मत आने दें। 3. एक बार फैसला लेने के बाद उसे बार बार न बदलें। 4. अगर कोई गलती हो जाए तो उससे सीखें और आगे बढ़ें। याद रखें, सफलता सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो तुरंत और ठोस निर्णय लेते हैं। धैर्य, परसिस्टेंस। हार मानने वालों को सफलता नहीं मिलती। अब तक हमने देखा कि जल्दी और ठोस निर्णय, डिसीजन लेना सफलता के लिए कितना जरूरी है। लेकिन क्या सिर्फ सही निर्णय लेने से ही आप अमीर बन सकते हैं? नेपोलियन हिल कहते हैं कि सफल लोग वे होते हैं जो अपने फैसलों पर डटे रहते हैं और कठिनाइयों के बावजूद हार नहीं मानते। इसे ही परसिस्टेंस कहा जाता है। अगर आप गौर करें तो दुनिया के सबसे सफल लोगों ने कभी हार नहीं मानी। वॉल्ट डिज्नी, स्टीव जॉब्स, इलॉन मस्क, धीरूभाई अंबानी, इन सभी ने मुश्किलों का सामना किया, लेकिन वे अपने सपने के प्रति अडिग रहे। धैर्य क्यों जरूरी है? पहला, अधिकतर लोग इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे जल्दी हार मान लेते हैं। वे एक दो बार असफल होने के बाद सोचते हैं कि शायद यह मेरे लिए नहीं है और छोड़ देते हैं। लेकिन असली सफलता उन्हें मिलती है जो आखिरी दम तक कोशिश करते हैं। 2. हर महान सफलता के पीछे धैर्य होता है। थॉमस एडिसन ने 10,000 बार असफल होने के बाद बल्ब बनाया। कर्नल सैंडर्स ने KFC की रेसिपी को 1,000 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स में रिजेक्ट होने के बाद भी हार नहीं मानी, और आज KFC एक ग्लोबल ब्रांड है। 3. धैर्य ही दृढ़ संकल्प को जन्म देता है। जब आप लगातार प्रयास करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। आप सीखते हैं कि हर असफलता सिर्फ सफलता के और करीब ले जाती है। कैसे विकसित करें धैर्य? 1. अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करें। खुद से वादा करें कि आप तब तक हार नहीं मानेंगे जब तक सफलता नहीं मिलती। अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य सेट करें और उन्हें पूरा करें। 2. अपनी असफलताओं से सीखें। हर असफलता के बाद खुद से पूछें, इससे मैंने क्या सीखा? अगली बार गलती न दोहराएं, बल्कि पहले से बेहतर बने। 3. खुद को प्रेरित रखें। स्टे मोटिवेटेड। सफल लोगों की कहानियां पढ़ें। खुद को रोज याद दिलाएं कि आप क्यों यह कर रहे हैं। 4. सही लोगों के साथ रहें। ऐसे लोगों से घिरे रहें जो आपको प्रोत्साहित करें। नकारात्मक सोच वाले लोगों से दूर रहें। सच्ची कहानी, जैक मा की जिद और अटूट धैर्य। जैक मा, जिन्होंने अलीबाबा कंपनी बनाई, वे पहले 30 से ज्यादा नौकरियों में रिजेक्ट हो चुके थे। वे 10 बार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर चुके थे, लेकिन हर बार उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। जब उन्होंने अलीबाबा की शुरुआत की तो पहले कई सालों तक कोई मुनाफा नहीं हुआ, लेकिन वे डटे रहे और आज वे दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक हैं। जैक मा कहते हैं, अगर आप हार नहीं मानते तो आपके पास अभी भी एक मौका है। हार मान लेना ही असली असफलता है। आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं? 1. अगर कोई सपना है तो उसे पाने के लिए तब तक कोशिश करें जब तक कि वह सच न हो जाए। 2. असफलता से घबराएं नहीं, बल्कि उसे सफलता की सीढ़ी बनाएं। 3. हर दिन खुद को याद दिलाएं कि आप यह क्यों कर रहे हैं। 4. अपने लक्ष्य से कभी भी समझौता न करें, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं। याद रखें, सफलता उन्हीं को मिलती है जो बार बार गिरकर भी खड़े हो जाते हैं। मास्टरमाइंड, एक सफल टीम का महत्व। अब तक हमने देखा कि धैर्य, परसिस्टेंस सफलता में कितनी अहम भूमिका निभाता है, लेकिन क्या सिर्फ अकेले काम करना ही सफलता की कुंजी है? नेपोलियन हिल का मानना है कि सफल लोग अकेले नहीं, बल्कि एक मजबूत टीम के साथ काम करते हैं। इसे वह मास्टरमाइंड कहते हैं। मास्टरमाइंड एक ऐसी टीम है जो मिलकर एक ही लक्ष्य के लिए काम करती है, और जब कई बुद्धिमान लोग एक साथ आते हैं तो उनका सामूहिक विचार शक्ति किसी एक व्यक्ति की सोच से कहीं अधिक प्रभावशाली हो सकती है। मास्टरमाइंड क्यों महत्वपूर्ण है? संगठन की ताकत।
जब कई लोग मिलकर काम करते हैं तो हर किसी की ताकत और विचार एक दूसरे के काम आते हैं। टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क। इस सिद्धांत के आधार पर आपके पास दूसरों के अनुभव, ज्ञान और ताकत होती है। 2. नए विचारों का प्रवाह। एक अच्छे मास्टरमाइंड ग्रुप में अलग अलग विचारधाराएं होती हैं। ये एक दूसरे के विचारों को चुनौती देती हैं, जिससे न केवल नई दिशा मिलती है बल्कि आपको अपने दृष्टिकोण को सुधारने का अवसर भी मिलता है। 3. समान लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता। जब आप एक टीम का हिस्सा होते हैं तो आप अपने व्यक्तिगत लक्ष्य के साथ साथ समूह के लक्ष्य को भी महत्व देते हैं। यह आपको और अधिक प्रेरित करता है। एक टीम के सदस्य की सफलता सभी के लिए सफलता बन जाती है। 4. समय और ऊर्जा का सही इस्तेमाल। जब आप एक टीम के साथ काम करते हैं तो आप अपनी ताकत को सही दिशा में लगा सकते हैं। आप किसी एक समस्या पर बहुत समय बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि टीम का हर सदस्य अपनी विशेषज्ञता से उस समस्या का समाधान खोजने में मदद करेगा। मास्टरमाइंड ग्रुप कैसे बनाएं? पहले समान विचारधारा वाले लोग चुनें। मास्टरमाइंड में शामिल होने के लिए आपको उन लोगों की आवश्यकता होती है जो आपके जैसे ही उद्देश्य, दृष्टिकोण और मूल्य साझा करते हों। वे आपके उद्देश्य को समझें और इसे हासिल करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हों। 2. एक मजबूत टीम वातावरण तैयार करें। एक स्वस्थ, प्रेरणादायक और सहयोगात्मक वातावरण बनाएं। टीम के प्रत्येक सदस्य को सम्मान दें और उनकी सलाह पर गौर करें। 3. नियमित रूप से बैठकें करें। मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ नियमित रूप से बैठकें आयोजित करें ताकि विचारों का आदान प्रदान हो सके और आप एक दूसरे को मदद कर सकें। इस प्रक्रिया में समय और प्रेरणा दोनों महत्वपूर्ण होते हैं। 4. समर्पण और विश्वास। आपकी टीम में समर्पण और विश्वास होना जरूरी है। जब एक व्यक्ति कमजोर पड़ता है तो दूसरा उसे सहारा देने के लिए मौजूद होता है। सच्ची कहानी। हेनरी फोर्ड और उनका मास्टरमाइंड ग्रुप। हेनरी फोर्ड को एक बार एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण समस्या का सामना करना पड़ा। जब उनकी कार के इंजन में एक गंभीर समस्या आई तो वह हल नहीं हो पा रही थी। उन्होंने अपनी टीम के साथ एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाकर इस समस्या का हल निकाला। फोर्ड कहते हैं, मुझे अपने दिमाग में किसी बात को लेकर किसी तरह की समस्या नहीं आती, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं एक ऐसे समूह के साथ काम करता हूं जो हमेशा समाधान खोजने में मेरी मदद करेगा। आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं? 1. अपने लक्ष्य के साथ मेल खाते लोगों को अपने मास्टरमाइंड ग्रुप में शामिल करें। 2. समूह में खुलकर विचारों का आदान प्रदान करें और एक दूसरे को प्रोत्साहित करें। 3. समूह के प्रत्येक सदस्य को सम्मान दें और उनकी सलाह का पालन करें। 4. अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ नियमित रूप से बैठकें करें ताकि आप लगातार आगे बढ़ते रहें। याद रखें, एक मजबूत मास्टरमाइंड ग्रुप आपके लिए सफलता का एक मजबूत पुल साबित हो सकता है। अवचेतन मन, द सबकॉन्शियस माइंड, आपकी छिपी हुई शक्ति। अब तक हमने देखा कि नेपोलियन हिल ने सफलता के लिए इच्छा, विश्वास, योजना, निर्णय, धैर्य और मास्टरमाइंड जैसे सिद्धांतों पर जोर दिया है। लेकिन इन सब के बावजूद अगर आपका दिमाग सफलता के लिए तैयार नहीं है तो आप कभी भी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच सकते। यही वजह है कि आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हिल कहते हैं कि आपका अवचेतन मन आपकी वास्तविकता को नियंत्रित करता है। आप जिस चीज पर बार बार ध्यान केंद्रित करेंगे वही आपकी जिंदगी का सच बन जाएगी। अवचेतन मन क्या है और यह कैसे काम करता है? आपका अवचेतन मन आपके विचारों को सहेज कर रखता है। अगर आप खुद को सफल मानते हैं तो आपका अवचेतन मन उसी दिशा में आपको काम करने के लिए प्रेरित करेगा। अगर आप खुद को असफल मानते हैं तो आपका अवचेतन मन वही वास्तविकता बना देगा। यह आपके कार्यों और निर्णयों को प्रभावित करता है। जब आप किसी चीज को बार बार सोचते हैं तो आपका अवचेतन मन उसे एक सत्य के रूप में स्वीकार कर लेता है। यह आपकी भावनाओं, आदतों और निर्णयों को प्रभावित करता है। यह आपकी सफलता और असफलता तय करता है। अगर आप लगातार नकारात्मक सोचते हैं, मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत खराब है, तो आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेता है और वैसा ही अनुभव आपको मिलने लगता है। लेकिन अगर आप अपने अवचेतन मन में सकारात्मक विचार भरते हैं, मैं सफल हूं, मैं अमीर बनने के लायक हूं,
तो यह आपकी जिंदगी में हकीकत बनने लगता है। अवचेतन मन को सफलता के लिए कैसे प्रोग्राम करें? पहली, ऑटो सजेशन का इस्तेमाल करें। रोज अपने आप से कहें, मैं अमीर बनने के लिए पूरी तरह सक्षम हूं, मैं हर दिन अपने लक्ष्यों के करीब जा रहा हूं। ये एफर्मेशंस आपके अवचेतन मन में धीरे धीरे गहराई तक बैठ जाएंगी और आपके विचारों और कार्यों को बदल देंगी। 2. विजुअलाइजेशन करें। रोज 5 से 10 मिनट के लिए अपनी सफलता की कल्पना करें। अपने आप को उस स्थिति में देखें जहां आप अमीर और सफल हैं। यह आपके अवचेतन मन को इस विचार को वास्तविकता में बदलने के लिए प्रेरित करेगा। 3. नकारात्मक सोच को रोकें। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, मैं यह नहीं कर सकता, तुरंत उसे सकारात्मक सोच में बदलें। मैं यह कर सकता हूं और मैं करूंगा। 4. सही लोगों के साथ रहें। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करें और सफलता की मानसिकता रखते हों। नकारात्मक लोगों से बचें जो आपके अवचेतन मन को गलत विचारों से भर सकते हैं। सच्ची कहानी, जिम कैरी और उनका अवचेतन मन। जिम कैरी, जो आज हॉलीवुड के सबसे सफल अभिनेताओं में से एक हैं, जब संघर्ष कर रहे थे तो उन्होंने अपने अवचेतन मन को सफलता के लिए प्रोग्राम किया। 1990 के दशक की शुरुआत में, जब उनके पास कोई काम नहीं था, उन्होंने खुद के नाम $10 मिलियन का एक चेक लिखा और उस पर लिखा, एक्टिंग सर्विसेज रेंडर्ड, अभिनय सेवाओं के लिए। उन्होंने रोज इस चेक को देखा, सफलता की कल्पना की और खुद से कहा कि एक दिन वह $10 मिलियन की फिल्म साइन करेंगे। कुछ सालों बाद उन्होंने डम्ब एंड डम्बर फिल्म के लिए $10 मिलियन की डील साइन की। यह उनकी अवचेतन शक्ति का प्रमाण है। आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं? हर दिन अपने लक्ष्य के बारे में सकारात्मक बातें करें। अपने दिमाग में सफलता की स्पष्ट तस्वीर बनाएं और उसे बार बार देखें। नकारात्मक विचारों को पहचानें और उन्हें तुरंत बदलें। सही माहौल और सही लोगों के साथ रहें। याद रखें, आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। अगर आप अपने अवचेतन मन को सफलता के लिए प्रोग्राम कर लेते हैं तो कोई भी आपको अमीर बनने से नहीं रोक सकता। सोचना और अमीर होना सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि सफलता का पूरा विज्ञान है। अगर आप इस किताब के 13 सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करते हैं तो आप न केवल अमीर बन सकते हैं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। यहां इस किताब से मिली 5 सबसे महत्वपूर्ण सीखें हैं। सफलता की शुरुआत एक प्रबल इच्छा से होती है। विश्वास और आत्म प्रेरणा सफलता के सबसे बड़े हथियार हैं। ठोस योजना और मजबूत निर्णय सफलता को अनिवार्य बना देते हैं। धैर्य, मास्टरमाइंड और निरंतर प्रयास आपकी सफलता को सुनिश्चित करते हैं। आपका अवचेतन मन आपकी हकीकत को आकार देता है। इसे सकारात्मकता से भरें। अगर आप इस ज्ञान को सिर्फ पढ़कर भूल जाते हैं तो यह बेकार है, लेकिन अगर आप इसे अपने जीवन में लागू करते हैं तो यह आपको अमीर और सफल बनाने के लिए पर्याप्त है। तो आप अभी क्या एक्शन लेने वाले हैं? क्या आप अपने अवचेतन मन को सफलता के लिए प्रोग्राम करने के लिए तैयार हैं? तो फ्रेंड्स, ये थी आज की बुक समरी। आपको कैसे लगी ये कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए। अगर आप और किताबों पर ऐसे ही जानकारी चाहते हैं तो अध्याय जंक्शन पर बने रहें।